अनीस जी, अभी यूपी में इलेक्शन होने वाला है। एमआईएम पर आपका क्या स्टैंड और क्या कहना है आपको? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो व्यूवर्स हैं उन सबको धन्यवाद करता हूं। सबसे बड़ी बात जो आपने सवाल रखा है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, उनकी पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में, तो उनका तो अपना एक इतिहास है। और उनके वालिद साहब थे सलाउद्दीन ओवैसी साहब। वो अकेले एक पार्टी के, अपने पार्टी के मेंबर थे और जो कुछ उनका दायरा था वो हैदराबाद तक था। लेकिन अभी उनके साहबजादे दोनों, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने तो लगता है कि बीजेपी को बढ़ावा देने के लिए, फ़िरका परस्तों को बढ़ावा देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए ही जन्म लिया है। धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है। और जिस तरह से उन्होंने पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में वंचित अघाड़ी के साथ किया था गठबंधन और नुकसान पहुंचाया, बिहार में अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर वोट मांगे, हज़रत अली का लड़का जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, और वो तमाम जो है चीज़ें जो है धार्मिक भावनाओं को भड़का कर उन्होंने मुसलमानों के वोटों का बंटवारा किया और 5 सीट जीते और 25 सीट हरवाया। और वहाँ आज जो है वही बीजेपी की जो अलायंस है नीतीश की सरकार, उसको जो है समर्थन दे रहे हैं। उनको बोर्ड का जो है अख्तरुल ईमान जो वहाँ के अध्यक्ष है, उनको माइनॉरिटी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या है, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, कहते थे नकाब वाली को हम, हिजाब वाली को मेयर बनाएंगे। मेयर बनी, अच्छी बात है, लेकिन आपने नहीं बनाया। आपने तो मालेगांव में वोटिंग का बाइकाट किया। जिस वक्त मेयर का चुनाव हो रहा था तो आपने तो बाइकाट किया है, तो आप उसको क्रेडिट ले रहे हो कि हमने बनाया है। वो इस्लाम पार्टी की जो है बनी है और समाजवादी ने उसको सपोर्ट किया है, और जो अदर्स पार्टियां हैं उन्होंने किया है। आपने तो नहीं बनाया है, आप उसका क्रेडिट ले रहे हो। ये झूठ है, बकवास है। आपने बाइकआउट किया है। वहाँ का मालेगांव के चुनाव का रिकॉर्ड देख लीजिए, वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका स्टेटमेंट है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाइकआउट किया है मेयर के चुनाव का। आप कैसे मुसलमान हो, कैसे झूठ बोलते हो, कितना झूठ बोलोगे? हर जगह पे आप जो है मुसलमानों को कमज़ोर कर रहे हो। ये क्या है? आज नहीं तो कल। और ख़ासकर यूपी की पब्लिक तो और वहाँ का वोटर तो बहुत समझदार है, उसने दुनिया देखी हुई है। गए टाइम पे भी चुनाव हुआ था तो वहाँ ये कुछ नहीं रिजल्ट मिला, और इस बार भी इनको कुछ नहीं सीटें मिलेंगी। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों के जज्बात को भड़काते हैं, वोट लेते हैं, और आखिर में इनसे बेहतर है अगर आपको वोट करना ही है तो डायरेक्ट बीजेपी को करो ना, ताकि बीजेपी एहसान माने। ये तो चोर दरवाजे से मदद करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और उसको रास्ता हमवार कर रहे हैं।